उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने खिड़की खोलकर थोड़ी ताजी हवा लेने का सोचा। लेकिन तभी उसने डरावना नजारा देखा। रात के 3 बजे भी आसमान दिन की तरह चमक रहा था। जब उसने खिड़की की झिड़री से ध्यान से देखा तो दूर एक रहस्यमयी सफेद रोशनी दिखाई दी। अगले ही पल वह रोशनी तेजी से फैलने लगी। उसकी चमक इतनी तेज थी कि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पाई। शुरुआत में एना ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि शायद यह इस जगह की कोई प्राकृतिक घटना होगी। यह सोचकर वह फिर से रजाई में जाकर लेट गई। लेकिन उसे क्या पता था कि एक भयानक आपदा चुपचाप दस्तक दे चुकी थी। अगली सुबह उसका बॉयफ्रेंड उसे जगाने आया। वे दोनों दूर से खास तौर पर छुट्टियां मनाने यहाँ आए थे। लेकिन जब वे नाश्ता करने जाने लगे तो देखा कि होटल का रेस्तरां पूरी तरह खाली पड़ा था। दोनों ने सोचा कि शायद आज स्टाफ की छुट्टी होगी, इसलिए उन्होंने बाहर जाकर कुछ खाने का फैसला किया। लेकिन होटल से बाहर निकलते ही वे हैरान रह गए। सुबह के 10:30 बज चुके थे, फिर भी सड़कों पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि एक भी गाड़ी चलती हुई नहीं दिखी। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि डर लगने लगा। फिर भी दोनों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद शहर में कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा होगा और सभी लोग वहीं चले गए होंगे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उन्हें एहसास होने लगा कि मामला कुछ ज्यादा ही अजीब है। वे तुरंत शहर के सबसे व्यस्त इलाके में पहुंचे, लेकिन वहां भी एक भी इंसान नहीं था। दोनों ने जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया, मानो पूरी दुनिया से लोग अचानक गायब हो गए हों। अगर सच में कोई कार्यक्रम हो रहा होता तो कम से कम सड़क किनारे उसके पोस्टर तो लगे होते। इसी उलझन में वे शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट पहुंचे। उन्हें लगा कि यहाँ तो कोई न कोई जरूर मिलेगा, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे उनकी सारी उम्मीद टूट गई। वहाँ एक भी ग्राहक नहीं था, यहाँ तक कि कोई कर्मचारी भी मौजूद नहीं था। इसके बाद उन्होंने कई और सुपरमार्केट देखे, लेकिन हर जगह वही सन्नाटा था। फिर भी हार न मानते हुए वे गली गली तलाश करते रहे। उन्होंने आधे से ज्यादा शहर छान मारा, लेकिन उन्हें किसी का नामो निशान तक नहीं मिला। इसके बाद वे पास के एक बार में गए। वहाँ कुर्सियां भी करीने से लगी हुई थी। इसका मतलब था कि पिछली रात बंद होने के बाद वहाँ कोई भी अंदर नहीं आया था। ये रहस्यमयी घटना एना को अंदर तक हिला चुकी थी। आखिर बाकी सभी लोग कहाँ चले गए? तभी जॉन को टीवी समाचार का ख्याल आया। इतनी बड़ी घटना हुई है तो टीवी पर इसकी खबर जरूर चल रही होगी। लेकिन जैसे ही उसने न्यूज चैनल लगाया, स्क्रीन पर सिर्फ सफेद शोर दिखाई दे रहा था। बेबस होकर दोनों वहां से निकल गए। अब उनके मन में रहस्य और डर का बादल छा चुका था। आखिर सभी लोग कहाँ गायब हो गए? अगर किसी वायरस ने सबको मार दिया तो कम से कम लाशें तो दिखाई देती, और अगर एलियन सबको उठा ले गए तो उनकी उड़न तश्तरी कहाँ है? आखिरकार मजबूर होकर वे वापस अपने होटल लौट आए। जॉन ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। उसे उम्मीद थी कि इंटरनेट पर कुछ जानकारी मिल जाएगी, लेकिन सारी खबरें कल की तारीख पर ही रुकी हुई थी। एना ने अमेरिका में रह रही अपनी माँ को फोन किया, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाई। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को संदेश भी भेजे, लेकिन वे मानो कहीं खो गए। उसे किसी का भी जवाब नहीं मिला। तभी जॉन के दिमाग में एक नया विचार आया। वह तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बाहर निकल पड़ा। उसने शहर की सबसे ऊंची जगह पर जाने का फैसला किया ताकि पूरे द्वीप की हालत देख सके। दोनों पहाड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक कार दिखाई दी जिसका इंजन अब भी चालू था। उसकी खिड़की भी खुली हुई थी, लेकिन ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों बिना देर किए उस कार में बैठ गए और तेजी से पहाड़ की चोटी की ओर निकल पड़े। लेकिन बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि पहाड़ी पर बना आलीशान इलाका भी पूरी तरह सुनसान पड़ा था। आखिर सभी लोग कहाँ चले गए थे? उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि छुट्टियां मनाने आएंगे और ऐसी डरावनी घटना में फंस जाएंगे। शाम होने तक दोनों थक हार कर वापस होटल लौट आए। एना को लगा कि शायद वे किसी लंबे डरावने सपने में फंस गए हैं। शायद एक रात की नींद के बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जागने पर उन्हें वैसा कोई चमत्कार देखने को नहीं मिला। दुनिया अब भी पहले की तरह पूरी तरह सुनसान थी और अब इंटरनेट भी पूरी तरह बंद हो चुका था। अब एना बस किसी तरह इस जगह से निकलना चाहती थी, लेकिन जॉन के पास भी कोई उपाय नहीं था। फिलहाल पेट भरना ही उनकी पहली जरूरत थी। इसके बाद दोनों फिर से सुपरमार्केट की ओर चल पड़े। रैक पर सजे तरह तरह के सामान को देखकर दोनों ने बिना कुछ सोचे मुफ्त में सामान उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कई ट्रॉली भरकर सामान इकट्ठा कर लिया। जब पुरानी कार में इतना सामान नहीं समाया तो जॉन शोरूम से एक लग्जरी एसयूवी ले आया। लेकिन इतना सारा सामान होटल के फ्रिज में रखना संभव नहीं था, इसलिए दोनों सीधे शहर के अमीर इलाके में पहुंच गए और सबसे बड़ी व शानदार हवेली चुनकर उसमें रहने लगे। एना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इतनी आलीशान हवेली में रहेगी और अमीरों जैसी जिंदगी जिएगी। शुरुआत में उसे यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड को उस हवेली में खुलकर मस्ती करते देखकर उसने भी धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। अब जो हो चुका है उसी के साथ जीना बेहतर है। जब इससे बचा नहीं जा सकता तो क्यों ना इसका आनंद लिया जाए। इसके बाद दोनों एक लग्जरी ब्रांड की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने ढेर सारे महंगे कपड़े उठा लिए, फिर रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी कई बड़े बैग भर कर ले आए। रात को दोनों एक बार में पहुंचे और पूरी तरह इस ऐशो आराम भरी जिंदगी का मजा लेने लगे। अब उन्हें लगने लगा कि पूरी दुनिया सिर्फ उनकी है। पहाड़, नदियां और पूरी धरती मानो उनकी निजी संपत्ति बन चुकी थी। दोनों बेफिक्र होकर हर पल का आनंद लेने लगे। कभी खुले आसमान के नीचे रात बिताते तो कभी इस रहस्यमयी दुनिया का खुलकर लुत्फ उठाते। लेकिन यह स्वर्ग जैसी दिखने वाली जिंदगी असल में बहुत बड़े खतरे अपने भीतर छिपाए हुए थी। एक दिन दोनों हमेशा की तरह सुपरमार्केट से सामान लेने पहुंचे, लेकिन मस्ती में डूबा जॉन शॉपिंग ट्रॉली पर खड़े होकर उसे तेजी से घुमाने लगा। अचानक ट्रॉली पलट गई और जॉन के हाथ पर गहरा घाव हो गया। यह देखकर एना घबरा गई। उसने तुरंत उसका घाव बांध दिया और उसे दोबारा ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दी।
दी। उसने कहा कि शायद अब इस दुनिया में उनके अलावा कोई इंसान नहीं बचा है। अगर घाव बिगड़ गया तो क्या होगा? आखिर उनका इलाज करने वाला कोई डॉक्टर भी नहीं है। लेकिन जॉन ने कहा कि वह तो बस मजाक कर रहा था, इतनी छोटी बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसे अब भी लगता था कि उसकी कोई गलती नहीं थी। इसी बात पर दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। कुछ देर बाद शांत होने पर जॉन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फूलों का गुलदस्ता लेकर एना से माफी मांगने पहुंचा। उसने वादा किया कि अब वह अपनी गलती से सबक सीखेगा और दोबारा ऐसी लापरवाही नहीं करेगा। तब जाकर एना ने उसे माफ किया, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। अगले दिन जॉन फिर सामान लेने मॉल पहुंचा। पिछली घटना से सबक मिलने के बाद अब वह पहले से कहीं ज्यादा सावधान हो गया था। लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट से नीचे जाने लगा, एक हादसा हो गया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही उसमें से अजीब सी आवाज आई। जॉन तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिना देखभाल के लिफ्ट खराब हो गई और वह उसके अंदर फंस गया। उसने लाख कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जब उसे लगा कि वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा, तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। शुक्र था कि यह सिर्फ एक डरावना पल था, लेकिन इस घटना ने उसे बुरी तरह डरा दिया। इस घटना के बाद दोनों को एहसास हुआ कि यह स्वर्ग जैसी दिखने वाली जिंदगी असल में उतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई देती है। अगले कुछ दिनों तक दोनों पूरे द्वीप पर घूमते रहे। तभी उन्हें पता चला कि पूरा शहर भूतापीय ऊर्जा से चलता है, इसलिए बिना देखभाल के भी यह कई सालों तक बिजली देता रह सकता है। लेकिन बाकी सुविधाओं को इंसानों की देखभाल की जरूरत होती है। एक सुबह एना उठकर दांत साफ करने लगी, लेकिन नल खोलते ही उसे पता चला कि पानी आना बंद हो गया है। ये देखकर उसे तुरंत हालात की गंभीरता समझ आ गई। अगर पानी ही खत्म हो गया तो वे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऊपर से सुपरमार्केट का खाना भी जल्द खराब होने वाला था। फल और सब्जियां भी लगभग खत्म हो चुकी थीं। अगर वे सिर्फ फ्रोजन खाना खाते रहे तो देर सवेर उनकी सेहत खराब हो जाएगी। जिंदा रहने का रास्ता खोजने के लिए दोनों कार लेकर दूर दराज इलाकों की ओर निकल पड़े। लेकिन कई घंटों तक भटकने के बाद भी उन्हें शहर के बाहर सिर्फ एक विमान का मलबा मिला। शाम भी होने लगी थी। मजबूर होकर दोनों ने उसी विमान के अंदर रात बिताने का फैसला किया। अगली सुबह वे फिर शहर लौट आए। अब उन्हें समझ आ गया था कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। जॉन तुरंत सुपरमार्केट पहुंचा। वहां से उसने कई पाइप इकट्ठे किए। फिर अपनी पढ़ी हुई भौतिक विज्ञान की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उसने एक साधारण पानी खींचने वाली मशीन बना ली। जॉन का मानना था कि अब उन्हें कुछ सब्जियां उगानी चाहिए ताकि खाने की समस्या कम हो सके। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन दोनों अचानक एक फूलों की दुकान में पहुंचे, लेकिन जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे और सारे पौधे पूरी तरह मुरझा चुके थे। ये देखकर एना एक बार फिर उदास हो गई। उसे लगा कि शायद एक दिन उनका भी यही हाल होगा, लेकिन हार मानने के बजाय दोनों आगे बढ़ते रहे। वे जिंदा रहने का कोई नया रास्ता तलाशना चाहते थे। इस बार उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और शहर से दूर सुनसान इलाके की ओर निकल पड़े। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जॉन की नजर उस वीराने में बने एक घर पर पड़ी। जब वे पास पहुंचे तो वह भी शहर की तरह पूरी तरह उजड़ा हुआ था। वहां किसी के रहने का कोई निशान नहीं था। जॉन ने सोचा कि कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर ली जाए ताकि ठंड से बचा जा सके। लेकिन तभी उन्हें थोड़ी दूर एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। लग रहा था कि उसने कई दिनों से पानी नहीं पिया था। उसने बोतल का सारा पानी एक ही सांस में पी लिया। वह बेहद कमजोर हो चुका था। दोनों उसे सहारा देकर घर के अंदर ले गए। बातचीत करने पर उन्हें पता चला कि उस रहस्यमयी रात के बाद उसे भी पूरे शहर में एक भी इंसान नहीं मिला। इसलिए वह अकेला अपने पुराने घर लौट आया, लेकिन उसके परिवार वाले भी गायब थे। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। जब घर का सारा राशन खत्म हो गया तब उसे लगा कि अब उसकी मौत करीब है। इसलिए उसने इसी लकड़ी के घर में आखिरी सांस लेने का फैसला कर लिया। उसे उम्मीद थी कि मरने के बाद वह अपने परिवार से मिल सकेगा। जॉन ने उसे समझाया कि उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। उसने कहा कि अब वह अकेला नहीं है, वे तीनों मिलकर एक टीम बना सकते हैं। अगर वे हिम्मत नहीं हारेंगे तो उम्मीद जरूर बनी रहेगी। हो सकता है उन्हें और भी जीवित लोग मिल जाएं। बुजुर्ग को भी उसकी बात सही लगी और उसने उनके साथ रहने का फैसला कर लिया। वह अपनी बची हुई ताकत से उनकी मदद करना चाहता था ताकि लोगों के गायब होने का सच पता लगाया जा सके। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था कि अगली सुबह जब एना की आंख खुली तो उसने देखा कि बुजुर्ग की शांति से मृत्यु हो चुकी थी। उन्हें जो इकलौता जीवित इंसान मिला था वह भी चला गया। दोनों गहरे सदमे में थे। उन्होंने बुजुर्ग को घर के पीछे बने बगीचे में दफना दिया। एना ने कहा कि जब एक इंसान मिल सकता है तो शायद और भी जीवित लोग मिल सकते हैं। उसने बताया कि उसे उन्हें खोजने का एक तरीका सूझ गया है। इसके तुरंत बाद वह सुपरमार्केट से लाल रंग की बहुत सारी टेप ले आई और पूरे शहर की व्यवस्थित तरीके से तलाश शुरू कर दी। जिस घर में कोई नहीं मिलता वह उस घर पर लाल टेप लगाकर निशान बना देती। पूरे एक हफ्ते तक लगातार खोजने के बाद उसे समझ आ गया कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। शायद इस दुनिया में अब सिर्फ वे दोनों ही बचे थे। समय तेजी से बीतता गया। देखते ही देखते कई महीने गुजर गए। एक दिन एना पुरानी तस्वीरें देख रही थी। तभी उसके दिल में अकेलेपन का दर्द उमड़ पड़ा। उसे हर पल अपने परिवार की याद सताती रहती थी। अब उसे इस जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं बची थी। अगली सुबह जब जॉन की नींद खुली तो उसे मेज पर एना की छोड़ी हुई तस्वीरें मिली। वह उन्हें यूं ही देखने लगा, लेकिन हर तस्वीर के साथ उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। शुरुआती तस्वीरों में एना मुस्कुरा रही थी, लेकिन बाद की तस्वीरों में उसका चेहरा उदासी से भर गया था। जॉन को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गलत हो चुका है। वह तुरंत कार लेकर एना को खोजने निकल पड़ा। उसने आधा शहर छान मारा, लेकिन एना कहीं नहीं मिली। तभी उसे उस गर्म पानी के झरने की याद आई जहाँ वे अक्सर जाया करते थे। वह तुरंत वहाँ पहुँच गया। वहाँ सचमुच एना की कार खड़ी थी। वह घबराकर गर्म पानी के झरने की ओर दौड़ा, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गर्लफ्रेंड का शव पानी की सतह पर तैर रहा था। जॉन तुरंत पानी में कूद गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया, लेकिन तब तक एना की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। अब जॉन इस सुनसान दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था।
उसकी जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐना की मौत ने उससे जीने की हर वजह छीन ली। हताश होकर वह भी पानी में कूद गया ताकि हमेशा के लिए ऐना के साथ जा सके, लेकिन दम घुटने की तीव्र पीड़ा ने उसे आत्महत्या का इरादा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार वह लड़खड़ाते हुए पानी से बाहर निकल आया और अपनी प्रेमिका के शरीर को सीने से लगा लिया।